श्री परमात्मने नमः। भगवत प्रेमी प्यारे भाई और बहनों, हमारा सत्संग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 42 तक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन विनोद में, प्रमाद में, एक सखा भाव में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि उन रिश्तों में होता है, लेकिन आज भगवान के विराट स्वरूप को देखकर वे परमात्मा ही हैं, इस बात की और ज़्यादा दृढ़ता हुई और साथ ही उन्होंने परमपिता परमात्मा के इस दिव्य और विराट स्वरूप को जानकर आत्मग्लानि भाव से भगवान से क्षमा याचना की कि प्रभु, जाने अनजाने में जो मेरे से आपके प्रति व्यवहार में अपराध बना है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से भगवान से अर्जुन अपने अपराध की क्षमा याचना करने के बाद भगवान से, क्योंकि वो सर्वे सर्वा हैं, भक्तवत्सल्य हैं, दीनानाथ हैं, इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, आप ही हैं जो अपराध को क्षमा करने का सामर्थ्य रखते हैं। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्ति अव्याधिका कुतः अन्यलोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। भगवान, आप इस संसार में समस्त चराचर के पूजनीय हैं और आप बड़े गुरु हैं, अर्थात गुरुओं के भी गुरु आप हैं। प्रभु, आपका प्रभाव बड़ा अनुपम है, अतुलनीय है, अलौकिक है। भगवान, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? आपके बराबर ही नहीं तो अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे विश्व ब्रह्मांड नायक, आप सर्वे सर्वा हैं। भगवान, आप बड़े दयालु और दया में हैं। इस प्रकार से भगवान को प्रश्न करने के लिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्राणिधायकायं प्रसाद्ये त्वामहमीशमीड्यं पितेतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियारहसि देव सोढ़ुम। भगवान, हे प्रभु, मैं आपको इस शरीर से, इस तन को आपके चरणों में निवेदित करके, प्रणाम करके, आपसे प्रार्थना करके आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वास्तव में स्तुति करने योग्य आप
ईश्वर ही हैं। इसलिए हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इसलिए इस शरीर को मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूँ भगवान, और ऐसा करके मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु। जैसे हे देव, पिता अपने पुत्र के और मित्र अपने मित्र के, पति अपनी प्रिय पत्नी के अपराध सहन कर लेते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं भगवान। अर्थात आप मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कर लीजिए, क्योंकि अर्जुन श्री भगवान को पहले ही दूसरे अध्याय में, जब वो उनका सम्मूढ़ चेता, जब उनका मूड क्या करूं क्या ना करूं इस प्रकार से भ्रमित था, तभी अर्जुन ने भगवान की शरणागति के लिए दोबारा से प्रार्थना किया। भगवान की शरणागति में तो वो पहले से ही हैं, तभी तो दुर्योधन के चतुरंगी सेना और समस्त हथियारों सहित सेना को मांग लेने पर भी अर्जुन ने केवल और केवल निहत्ते श्री भगवान को ही चुना। तो समर्पित तो पहले से ही हैं। श्रद्धा और भक्ति की तो उनकी प्रकाष्ठा है, लेकिन पुनः जब युद्ध के मैदान में मैं समझता हूँ समस्त लोक के कल्याण के लिए जो उनका मन मस्तिष्क भ्रमित हुआ, जब उन्होंने अपने आप को धर्म संकट में होना प्रकट किया और श्री भगवान के चरणों में समर्पित होकर कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, और आप मुझे मेरे शिष्यत्व को ग्रहण कर लीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। यहाँ पुनः इसी भाव से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जैसे पति पत्नी के, पिता पुत्र के और सखा अपने सखा के अपराधों को सहन कर लेते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्थात आप में वो सामर्थ्य है जो आप मेरे अपराध को क्षमा कर सकते हैं। अब अर्जुन ने इस प्रकार जब प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अपराधों को तो क्षमा करो जो मुझसे ये हुए हैं, जो मैंने आपके प्रति सखा भाव से जो शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन अब वो साथ ही ये प्रार्थना प्रसन्न करने के लिए होने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ अब आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मुझे तो वही आपका चित्त को हरने वाला सौम्य चतुर्भुज स्वरूप पुनः दिखाइए, क्योंकि इस विराट स्वरूप में मेरा जहाँ मैं हर्षित हूँ वहाँ मैं भयभीत भी हूँ। इसलिए प्रभु, और आप मुझे अपना वही चतुर्भुज रूप दिखाएं। इसके लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भगवान, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से भी बहुत ही व्याकुल हो रहा है। भगवान, आपने जो मुझे ये विराट स्वरूप दिखाया मेरे पर अनुग्रह करके,
दया करके और इसे दिखाने के लिए बड़ी कृपा की कि दिव्य दृष्टि दी। भगवान, इससे मुझे हर्षित हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ मेरा मन, साथ ही भयभीत भी, और उस भय से मैं व्याकुल भी हो रहा हूं। इसलिए आप मुझे उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाएं, अपने उस चतुर्भुज। इससे ऐसा लगता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उनके धाम में जिस रूप में पहले भी देखा है, उसी स्वरूप की भगवान पुनः प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, मुझे वह आप अपना वही चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखाएं। हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। अगले श्लोक में कहते हैं, कृष्णं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। भगवान, कैसे दिखें वैसे ही मुकुट को धारण किए हुए, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए मैं देखना चाहता हूं। प्रभु, हे विश्व स्वरूप, हे विश्वमूर्ते, हे सहस्र भाव, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। ये जो मैं आपके अनेक सिर, अनेक चेहरे, अनेक हजारों हाथ, जो मैं ये आपका विराट स्वरूप देख रहा हूँ प्रभु, इसकी अपेक्षा आप मुझे पुनः वही मनोहारी सुंदर चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। ऐसा प्रभु से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये हे सहस्र भाव, इन विराट स्वरूप को आप समेट लीजिए भगवान, और अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होके मुझे पुनः वही स्वरूप आप दिखाइए। अब अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान अपने इस स्वरूप की महत्ता और महिमा, और साथ ही इतना सहज नहीं उपलब्ध में, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा दुर्लभ है, प्रकट होने पर भी नहीं दिखता। जब भगवान कृपा कर देते हैं, अपना अनुग्रह भक्त पर बरसाते हैं, अपना वृद्ध हस्त जब अपने भक्त पर, भक्त वत्सल्य उनका स्वभाव है, जब उस सिर पर रख देते हैं भक्त के और कृपा करते हैं, दिव्य दृष्टि और दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं, दिव्य चक्षु दे देते हैं, दिव्य बुद्धि, दिव्य समझ देते हैं, तब उस विराट स्वरूप को या भगवान की किसी भी स्वरूप को भक्त देख सकता है। यहाँ अर्जुन को दिव्य भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मया प्रश्नेन तवा अर्जुनेदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यन्मे तदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजों में अलौकिक, सबका आदि और अनंत अर्थात सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि इसको देखने के लिए
स्वयं भगवान की कृपा और उनके प्रिय भक्तों की अनुकंपा से जब दिव्य दृष्टि साधक को प्राप्त होती है तभी भगवान के दर्शन संभव है। इसलिए ये विराट स्वरूप इतना सहज नहीं है उपलब्ध होना या दृश्यमान होना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले इसे नहीं देखा है। यह मेरी योग शक्ति का प्रभाव है और मेरा तुझ पर अनुग्रह है, इसलिए तुमने इसे देखा है। क्योंकि इसे क्यों सहज नहीं है, इसे क्यों नहीं देखा जा सकता, इसे कौन नहीं देख सकते हैं? हे अर्जुन, न वेद्यज्ञा अधनै अध्यनै न दानै न च क्रियाभि न तपोभि उग्रै एवं रूप शक्यहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीरा। हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद अध्ययनों से, वेदों के सांगोपांग विद्वान उनके मैं प्राप्त नहीं होता हूं। यज्ञों के और यज्ञों के करने वाले, उन क्रियाओं में प्रांगत वेदाध्ययन वाले, उन्हें भी प्राप्त नहीं होता हूं। दानवीरों में जो दानवीर और विशिष्ट उग्र तपस्या करने वालों को भी मैं सहज से प्राप्त नहीं होता हूं। तेरे अतिरिक्त दूसरों के द्वारा मैं देखा जा सकूं ऐसा अर्जुन नहीं है। इसलिए ये तो मैंने तुम्हें अपना अनुग्रह करके, तुम्हारी प्रार्थना करके को देख के, तुम्हारे समर्पण और श्रद्धा के भाव से जो मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से तुम्हें दिखाया, ये इतना सहज नहीं। ये तप इत्यादि वेदाध्ययन करने वाले, यज्ञ करने वाले, विशिष्ट और उग्र तप करने वालों को भी इतनी सहजता से प्राप्त नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारी प्रार्थना पर, तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल है। ये स्वयं तुम्हारे कहने से मैंने अपना यह अलौकिक विश्व रूप तुम्हें प्रकट किया है। इसलिए तुम्हें ये भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदं प्रपश्य घोरम दृढ़म इदमं व्यतेत विपरीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपिदं प्रपश्य। भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस प्रकार के विराट स्वरूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव अर्थात भयभीत भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस
शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त चतुर्भुज को फिर देख। भगवान अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। भगवान का स्वभाव है, इसीलिए तो प्रभु को भक्त वत्सल कहा गया है, दया का सागर कहा गया है। दया का सागर कह के भी हम भगवान की दया को सीमित कर रहे हैं। भगवान की दया सागर तो सीमा में है, सीमित है, लेकिन भगवान की दया सागर की तरह सीमित नहीं है। अपनी बाल बुद्धि और तुच्छ बुद्धि को समझाने के लिए हम भगवान को दया का सागर कहते हैं। वास्तव में भगवान अनंत अनंत दयावान हैं। वो अपने जीव मात्र पर, अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन के भयभीत होने पर और अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की है कि प्रभु अब इस स्वरूप को मैंने देख लिया, समझ लिया, आप मुझे वही चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं, वही सुंदर मनोहारी सुंदर स्वरूप प्रभु आप प्रकट कर दीजिए। अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। उस प्रार्थना को भगवान ने इतनी सहजता से स्वीकार किया और स्वीकार करके भगवान से ने अर्जुन से कहा कि अब लो, तुम्हारा मैं इस भय को मिटाता हूँ। अब तुम प्रीति युक्त होकर, मन मना होकर, अर्थात मुझ में अपने मन को प्रीतिपूर्वक लगा के तुम मेरे उसी शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त लो इस चतुर्भुज रूप को देख। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि जब एक भक्त अपने भगवान के समक्ष आर्त भाव से, श्रद्धा से, पवित्र अंतःकरण से, प्रेम पूर्वक जब भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो दया के सागर, वो अनंत अनंत कृपालु भक्त वत्सल तुरंत अपने भक्त पर द्रवित हो जाते हैं और द्रवित होकर अपने भक्त की अंतःकरण की भावनाओं को देखकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इससे हमें हमारी साधना में हमें भगवान के प्रति जो चाहत है, जो प्रयत्न है, उसमें और प्रगाढ़ता आती है और दृढ़ता आती है। आइए इसी भाव से हम भगवान की भक्ति में प्रेम पूर्वक लग जाएं और ये अंतःकरण में दृढ़ता कर लें कि श्री भगवान अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य अवश्य सुनते हैं। आज के लिए इतना ही। शांति शांति शांति।